देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 3 और बच्चों की चली गई है जान। 23 दिन में अब तक 11 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान में कफ सिरप से 2 बच्चों की जान गई है। मामले में डॉक्टर और फार्मासिस्ट निलंबित कर दिए गए हैं। भरतपुर सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई है। कफ सिरप मामले में जबलपुर पहुंच चुकी है जांच की टीम और किडनी फेल से अब तक 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। कोल्ड सिरप पर प्रशासन ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परासिया विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीते कुछ दिनों में किडनी फेल होने से अब तक 9 मासूम बच्चों की जान चली गई है, मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि इनमें से 5 बच्चों ने कोल्ड सिरप जबकि 1 बच्चे ने नेक्स्ट्रो डीएफ सिरप का सेवन किया था। स्थिति की गंभीरता को देखिए और इसे देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने दोनों कफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इस बीच आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पताल में इलाजरत है। सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सबका सीबीसी, सीआरपी, किडनी फंक्शन टेस्ट और भी जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सब लिख रहे हैं और सब टेस्ट हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, सब नॉर्मल आएगा रिपोर्ट तो सबकी। और मेडिसिन सबको बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब ताकि सब हाँ यही। मैम कितने बच्चे अभी तक आ चुके हैं नॉर्मल जांच कराने के लिए? कितने बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है अभी तक, कुछ अंदाजा? हाँ अभी तो बहुत, जब से 2 बजे से बैठे हुए हैं, अभी 6 बज गए हैं, जब से तो बहुत सारे आ गए। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जाँच, मच्छर की जाँच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गया था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया है अभी कुछ। तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। और ये पूरा मामला जब देखिए स्वास्थ्य विभाग पर लोग यकीन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से सारी चीजें हो जाए तो फिर मामला बेहद संगीन हो जाता है। और यही आरोप अब परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। कफ सिरप जो कि अब काल बन चुका है लोगों के लिए। 6 से 9 हो गई है मौत की संख्या। राजस्थान में भी 2 मासूमों की जान चली गई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुए बच्चों की मौतों को लेकर कफ सिरप की वजह बताई जा रही है। कफ सिरप पीने से इनकी मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है और 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अभी तक किस तरीके से लापरवाह नजर आया और ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब जांच शुरू हो गई है। साथ ही साथ परासिया के जो एसडीएम है उन्होंने 1420 बच्चों की लिस्ट भी तैयार की है। ये वो 1420 बच्चे हैं, 1400 से ज्यादा बच्चे हैं जिन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरीके की परेशानियां थी, जो हाल फिलहाल के दिनों में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सर्दी की वजह से, बुखार की वजह से, जुकाम की वजह से प्रभावित रहे और इनके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल भी तैयार किया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। यदि कोई बच्चा 2 दिन से अधिक बीमार रहता है तो उसे सिविल अस्पताल में 6 घंटे निगरानी के लिए रखा जा रहा है। मामले में डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं इस पूरे मामले में जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कफ सिरप पीने के बाद इनकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद
कुछ दिनों बाद बच्चों की किडनी फेल होने लगे और बच्चों की मौत हो गई। यही पूरा मामला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुयश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुयश, ये मामला बेहद संवेदनशील है, अभी तक इस पूरे मामले में अपडेटेड जानकारी क्या है? कितने बच्चों की जान चली गई है और कितने बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं? सुयश, आपको आवाज आ रही है? तो हमारा संपर्क टूट चुका है हमारे संवाददाता से, दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली है और ये मामला बेहद संवेदनशील हो चला है क्योंकि 20 दिन से ये मामला चला आ रहा है और अब क्योंकि इस पूरे मामले में, इस पूरे कफ सिरप वाले घोटाले में, जो कि अब कफ सिरप जो कि बच्चों के लिए काल बन चुका है और इससे 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी 2 बच्चों की जान चली गई है। सोचिए जरा, कुल मिलाकर 11 बच्चों की इस पूरे मामले में मौत हो गई है। अब जांच शुरू हो चुका है, जांच की जा रही है। जांच में आगे क्या कुछ रिपोर्ट सामने आएंगे वो तो खैर देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन जिन कफ सिरप की बात हो रही है, साल 2022 में इन कफ सिरप को लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी WHO की तरफ से। दोबारा लौटेंगे हमारे सहयोगी की तरफ। सुयश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुयश, इस पूरे मामले पर अपडेटेड जानकारी क्या है? अभी तक कितने बच्चों की जान चली गई है? कितने बच्चे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है? क्या कुछ उनकी कंडीशन बताई जा रही है? देखिए श्रुति, अपने आप में एक बड़ी घटना है, छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है। अब तक जो निकलकर सामने आया है उसमें तकरीबन 9 बच्चों का मौत की घटना यहाँ पर निकलकर सामने आई है। जिला प्रशासन और वहाँ के अधिकारी जो है, आला अधिकारी, लगातार इस जांच में जुटे हुए हैं कि ये घटना कैसे घटी है। लगातार उनकी स्कैनिंग की जा रही है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, तकरीबन 1400 बच्चों की स्कैनिंग यहाँ पर की जा चुकी है और पर डे 100 से 1 सैकड़ा से ज्यादा अधिक बच्चों की स्कैनिंग लगातार यहाँ पर की जा रही है। सबसे अहम बात इसमें ये सोचने वाली बात जो निकल कर सामने आई, जो देखने वाली बात है कि ये घटना घटी क्यों। तो इसको लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा ये एक हिदायत दी गई है कि कहीं झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा कोई इस तरीके का कफ सिरप या इस तरह की कोई दवा किसी बच्चे को तो नहीं दी गई है जिससे कि इन्फेक्शन फैला है। लगातार इस चीज की जांच, इस चीज की घटना का पूरी पताराशी की जा रही है। सितंबर में पहला मामला निकलकर यहाँ पर ये सामने आया था और उसके बाद लगातार ये घटना में वृद्धि हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा, जिला चिकित्सालय के द्वारा, छिंदवाड़ा में जो भी CMHO हैं उनके द्वारा वहां पर लगातार उसको ढकने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी तक यदि वर्तमान की बात की जाए तो लगातार बच्चों की जो उसमें जो है उसमें 9 बच्चों की मौत हो गई है। क्या इन बच्चों की जो मेडिकल हिस्ट्री है उससे भी खंगाला जा रहा है? और क्या जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री जो निकल कर सामने आई है उसमें कॉमन कौन सी बात है? क्योंकि जब इनके परिजनों से बात हो रही है वो लगातार ये कह रहे हैं कि अस्पताल में सिर्फ सर्दी, जुकाम और बुखार की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था, बाद में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एकाएक कुछ दिन बाद उनका किडनी फेल हो जाता है। क्या कुछ सामान्य इनके मेडिकल रिपोर्ट में बातें? देखिए, सितंबर में, जैसा मैंने पहले बताया, सितंबर में पहला मामला निकलकर सामने आया था। उसके बाद जैसे ही उनके माता पिता के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हल्के बुखार और उसमें चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद लगातार छिंदवाड़ा के अंदर एक के बाद एक घटना यहाँ पर बढ़ने लगी, जिसको देखकर प्रशासन के हाथ पांव यहाँ पर फूल गए। इसके बाद यहाँ के आला अधिकारी जो है उनको इस चीज की जानकारी दी गई, इस चीज की सूचना दी गई, तो अभी तक इस चीज को जानने में लगे हुए। अभी तक हाल चीज पकड़ में नहीं आ पाई है कि बच्चों की लगातार जो मौत हो रही है, इसका कारण क्या है। अभी तक 9 मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं और जिला कलेक्टर के द्वारा एक टीम गठित की गई है। वो टीम इस चीज को जानने का प्रयास कर रही है कि इन मौत का कारण क्या है, लेकिन हालांकि अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं निकल कर आ पाई है। अच्छा, एक चीज और निकल कर सामने आई है, जिला कलेक्टर के द्वारा एक हिदायत और दी गई है कि पूरे शहर के अंदर कई सारे झोला छाप डॉक्टर हैं, तो किसी माँ के द्वारा किसी बच्चे को लेकर किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज तो नहीं कराया गया, तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो फैला है, इसको लेकर भी एक पूरी टीम यहाँ पर गठित की गई है और साफ हिदायत दी गई, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाए। बिल्कुल, जांच टीम का गठन हो चुका है, जांच रिपोर्ट भी जल्द सौंपी जाएगी, लेकिन बेहद संवेदनशील ये मामला। बहुत शुक्रिया सुयश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान में कफ सिरप पीने से
कई बच्चों की मौत हो गई है, 9 बच्चों की मौत हो गई है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कफ सिरप में जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसका सेवन बच्चों के द्वारा किया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि जो भी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वो भी खंगाली जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ खुलासा होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। तो नमूने लिए गए, उनको जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा कराया गया। आगामी 3 दिवस के अंदर इनकी जांच रिपोर्ट आने की अपेक्षा है और उसी के बाद इसके बारे में विशेष खुलासा किया जा सकेगा कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो सिरप है उससे बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए। तो इस खबर पर हमारे साथ एसडीएम शुभम यादव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शुभम जी आपका। ये मामला बेहद संवेदनशील है सर, और देखिए कफ सिरप को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि WHO की तरफ से 2022 में भी इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि विदेशों में 66 बच्चों की मौत हो गई, किडनी फेल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो सप्लाई है वो बंद नहीं किया गया। अभी क्या कुछ इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया है शुभम जी? इसमें जो है अभी प्रिवेंटिव रूप से हमने बच्चों की जान बचाने के लिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि इस दवाई को टेम्पररी रूप से बैन किया जाएगा और जब तक की जांच रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है बच्चों को नहीं दी जाएंगी। तो उसी को एनफोर्स करा रहे हैं। बाकी अभी हमने घर घर जाके जो भी हमारे पास अराउंड 25,000 बच्चे हैं जो पूरे सब डिवीजन में, उनमें से अराउंड 5,000 बच्चों की स्क्रीनिंग कराई है। उनमें से 4,500 से ज्यादा बच्चों की हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हो गई है कि बच्चों की जो खांसी, बुखार वगैरह है वो सिम्टम जो है वो किडनी की तरफ नहीं है। उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है किडनी, लिवर और सीबीसी वो रिपोर्ट नॉर्मल आए। बिल्कुल सर, अभी जो बच्चे अस्पताल में भर्ती है उन्हें क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और आगे इस तरीके की जो घटना है भविष्य में ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्रोटोकॉल, क्या कुछ रूपरेखा प्रशासन की तरफ से? अभी हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो ये है कि हम बच्चों को घर पे जाके सर्व करते हैं। तो उसमें यदि कोई बच्चा बीमार निकलता है तो उसको हम सिविल अस्पताल लेके आते हैं, 6 घंटे की अपनी निगरानी में रखते हैं। वहां से अगर बच्चा रिकवर जाता है तो उसे घर भेजते, हफ्ते में 2 बार उसका आशा ANM और CHO के माध्यम से उनका फॉलोअप लेते रहते हैं ताकि रिलैप्स का यहाँ दोबारा बीमार होने का केस ना बने। बाकी अगर हमें लगता है कि बच्चे की कंडीशन खराब हो सकती है तो हम अस्पताल रेफर कर देते हैं और वहाँ पर बच्चे का इलाज करवाया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो कफ सिरप है उस पर बैन लगा दिया जाए। और बहुत शुक्रिया शुभम यादव सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, प्राइम न्यूज को अपना समय देने के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि जांच के लिए टीम गठित हो चुका है,